हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और पिछली वीडियो में हमने जाना था बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके बेस पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे या फिर श्योरली ये कह पाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ये लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर्स को इन शॉर्ट, इसके बाद डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है वो है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा लिविंग बीइंग्स का वो यहाँ पर है लाइफ साइकिल। चौथा जो कैरेक्टर हम लेंगे यहाँ पर लिविंग बीइंग्स का, डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं होगा पर क्या है, एक कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, तो ये है रेस्पिरेशन। इसके बाद हो गया दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म। छठवां कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है यहाँ पर कॉन्शियसनेस। इसके बाद नेक्स्ट है हीलिंग। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें हीलिंग का भी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। इसके बाद होता है एक्सक्रीशन का जो फीचर होता है वो भी लिविंग बीइंग्स में मिलता है। ये तो हो गए लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन शॉर्ट। अब इन कैरेक्टरिस्टिक फीचरों को हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने यहाँ पर लिया था फॉर लिविंग बीइंग वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म। वो कैरेक्टर कौन सा था हमारा, प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है एक ऐसा सबस्टेंस जो सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर का जितना भी लिविंग सबस्टेंस होता है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जितना भी लिविंग सबस्टेंस होगा सेल के अंदर का उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को जे हेक्सले, एक साइंटिस्ट हुए यहाँ पे जे हेक्सले, इन्होंने क्या बोला प्रोटोप्लाज्म को, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, जीवन का भौतिक आधार। क्या बोला इन्होंने कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या है, वही क्या है, जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी हमारे शरीर में जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ यानी आवश्यक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। प्रोटोप्लाज्म मेनली देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ और कैसे पाया जाता है सेल में। तो जैसे ये कोई क्या है, प्लांट सेल है, यहाँ पर हमने बनाई एक प्लांट सेल। तो ये जो ये वाला पोर्शन है न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी पोर्शन है केंद्रक का, और ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो भी सेल ऑर्गन आते हैं, तो ये जितना भी पोर्शन है सेल के अंदर का, इनसाइड द सेल जितना भी पोर्शन हो, जितना भी सबस्टेंस है उसको हम बोलते हैं
ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। जितना भी सब्सटेंस है ये सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस को मिला के क्या कहलाता है, सेल के अंदर का सारा लिविंग सब्सटेंस कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं लिविंग बीइंग्स के या फिर लिविंग, जितने भी लिविंग हैं उनके दूसरे कैरेक्टर की। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है, हमने लिया था, वो था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितने भी क्या होते हैं हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनमें क्या होती है, जो उनका शरीर होता है वो छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो ये यूनिट्स होती है ही हम बोलते हैं सेल। तो लिविंग बीइंग्स यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी जो बैक्टीरिया है वो भी क्या है, लिविंग है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। क्या है, यूनिसेल्युलर होता है यहाँ पर। और इसके बाद हमने बात की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं, या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल यहाँ पे आ गया हमारा बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर कौन है, जैसे ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है जैसे डॉग या फिर कैट। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। तो इनमें क्या है, शरीर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे, इनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से, और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी की पूरी क्या बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो बना होता है। अब जो सेल है इसकी खोज की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किया था किसने किया था, सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में। इन्होंने क्या किया, जो एक कॉर्क की सेल थी उसकी खोज की, और जो ये सेल थी, तो ये इन्होंने जिस सेल को खोजा जो कॉर्क की थी, तो वो कैसी थी, डेड सेल थी। एक कैसी सेल थी, डेड सेल। डेड इनके द्वारा जो सेल खोजी गई वो कैसी थी, डेड यानी निर्जीव, डेड सेल ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, एक आपने देखा होगा ना, जैसे जो क्या होते हैं वाइन्स या फिर कई बॉटलों पे लकड़ी वाला कुछ देखा होगा, मेटल, उससे मतलब ढक्कन के तौर पे यूज़ किया जाता है बॉटल्स वगैरह। उसमें इन्होंने क्या किया था, सेल को पहली बार देखा था इन 1665 में। जबकि जो सजीव सेल या फिर लिविंग सेल थी उसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जो लिविंग सेल थी हमारी, लिविंग सेल की डिस्कवरी या फिर खोज, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की खोज किन्होंने करी थी, इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या करी थी, बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया ही वो क्या थी, लिविंग सेल थी, जिसकी खोज सर्वप्रथम मतलब जिस सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी सबसे पहले, तो वो बैक्टीरिया ही थी, सजीव कोशिका। ये कौन से साइंटिस्ट है हमारे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी।
और वो लिविंग सेल जो थी वो कौन सी थी यहाँ पे, बैक्टीरिया। क्या होगा, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेगा। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। क्या है चौथा जो फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं कोई भी सेल है, कोई भी क्या है, सेल है, लिविंग सेल, उसके अंदर जितनी भी क्या हो रही हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके सम टोटल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ all biochemical reactions, या फिर हम रिएक्शन की जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर एक्टिविटीज़ occurring inside cell, inside a cell। अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म क्या है ये तो क्लियर हो चुका है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। सेल के अंदर जितनी भी क्या होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, उनके सम टोटल को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के भी यहाँ पर क्या है, दो प्रकार से मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में या फिर ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार से होता है। तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं मेटाबॉलिज्म के, एक तो हो गया जो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म है, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जो दूसरे टाइप का है मेटाबॉलिज्म का दूसरा टाइप है, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का पहले हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो आती है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म के अंदर, फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है यहाँ पर वो है हमारे शरीर में होने वाले जो क्या है प्रोसेस, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन। तो ये तो हो गया इनके एग्जांपल की एनाबॉलिज्म कोई रिएक्शन है तो वो कौन सी, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन और डाइजेशन। रेस्पिरेशन और डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल हैं। तो जो एनाबॉलिज्म होता है इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, बन रही है, किसी भी चीज़ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसीलिए एनाबॉलिज्म को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, निर्माणकारी प्रक्रिया भी बोलते हैं। किसको, एनाबॉलिज्म को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे जो सबस्टेंस होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और बड़े सबस्टेंस का या फिर किसी बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा क्या होता है, फूड बनता है ना, किसका, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट और जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की मदद से क्या करते हैं, मिलकर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए। तो जो छोटे छोटे सबस्टेंस हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं। जो अब दूसरी प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है हमारे यहाँ पे
रेस्पिरेशन और डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है या फिर कोई बड़ा सब्सटेंस है, वो टूट कर क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन और जो डाइजेशन है वो उदाहरण है कैटाबॉलिज्म के। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, मतलब जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर है कि विनाशकारी प्रक्रिया या फिर विनाशकारी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है कुल मिलाकर किसी चीज़ का, कोई चीज़ क्या हो रही है, बन रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स का फूड बनता है, उनका खाना बनाते हैं वो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे खाना है ना, फूड का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई सबस्टेंस है ना, फोटोसिंथेसिस में माना ये क्या है, कोई सबस्टेंस है, या फिर एनाबॉलिज्म में तो दो कोई छोटे छोटे सब्सटेंस हैं या फिर उससे ज़्यादा कुछ सब्सटेंस हैं, ये मिलकर क्या करेंगे, एक बड़े सब्सटेंस का निर्माण करेंगे, एक बड़ी मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलाकर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। कोई बिग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा, टूट जाएगा यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो इसीलिए इनको जो एनाबॉलिज्म है यहाँ पे इसको बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया, और जो क्या है हमारा कैटाबॉलिज्म है इसको बोलते हैं हम विनाशकारी प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा मेटाबॉलिज्म क्या है, सेल के अंदर जितनी भी क्या हो रही हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके सम टोटल को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और दूसरे में हमने जाना कि मेटाबॉलिज्म के भी क्या है, दो प्रकार हैं, दो टाइप्स है मेटाबॉलिज्म के। तो पहला जो टाइप है वो है एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हमने बोला कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है या फिर निर्माणकारी प्रक्रिया है, और इसका उदाहरण था फोटोसिंथेसिस। अब निर्माणकारी प्रक्रिया हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स मेनली अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल वगैरह और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। जबकि जो कैटाबॉलिज्म है, दूसरे टाइप का जो मेटाबॉलिज्म है हमारा कैटाबॉलिज्म, तो इसमें क्या हो रहा है, जो बिग मॉलिक्यूल है उससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि कोई बड़ी चीज़ है वो टूट के क्या हो रही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, या फिर टूट रही है जो बड़ी चीज़ है वो क्या छोटी छोटी चीज़ के रूप में टूट रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बिग मॉलिक्यूल्स का इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है, डिफाइनिंग फीचर है जिसके बेस पे हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और श्योरली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ क्या है, लिविंग है और कोई दूसरी चीज़ क्या है, नॉन लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म ही वो कैरेक्टर है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं नॉन लिविंग को लिविंग से। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स का। इसके पहले हमने जितने भी कैरेक्टर पढ़े, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया या फिर जितने
और कैरेक्टर पढ़े तो वो क्या थे, सिर्फ एक बोल सकते हैं एक फीचर थे एक। तो अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगले कैरेक्टर की, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, अपने समान या फिर अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। उस क्षमता को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने समान संतति। संतति का मतलब होता है जीव भी बोल सकते हैं यहाँ पे, संतति की जगह पे अपने समान जीव उत्पन्न करने की, अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता, इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अपने समान संतति या फिर अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है उससे बोलते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ये भी कैरेक्टर है कि वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने समान ही नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन के बेस पे हम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ये बात तो ठीक है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं? तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रोड्यूस करे ही करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स खच्चर बोलते हैं हम जिन्हें, तो वो क्या होते हैं, वो भी तो जीव है ना, लिविंग जीव होता है, लेकिन वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ऐसे ही जो वर्कर बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, तो उनमें जो काम करने वाली क्या बोलते हैं, स्ट्राइल, जो वो क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या फिर अपने समान नए संतति को या फिर अपने जैसी और जो क्या होती है मधुमक्खियाँ, उनको नहीं जन्म दे सकती। तो वो क्या होती है, इनफर्टाइल होती हैं, लेकिन वो भी तो क्या है, लिविंग में रखा हुआ है हमने उनको। तो जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब बच्चे वगैरह वो नहीं होते हैं, तो वो भी तो सजीव में आते हैं ना, सजीव की कैटेगरी में या फिर लिविंग बींग्स की कैटेगरी में हमने उनको रखा हुआ है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लिविंग बींग्स का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन। ये बस एक क्या है, एक फीचर है। जबकि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अब बात करते हैं अगले फीचर की। जो अगला फीचर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो अगला डिफाइनिंग फीचर है वो है यहाँ पर हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है, हीलिंग किसे बोलेंगे हम, अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट है ना, जैसे इंसान, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा ही उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारा हाथ कहीं पे कट जाता है या फिर पैर में कहीं चोट लग जाती है, तो क्या होता है, हमारा शरीर खुद को कुछ टाइम के बाद वो घाव भरने लग जाता है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं। जितने भी क्या होते हैं लिविंग होते हैं, उनमें क्या होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने घावों को या फिर अपने वाउंड्स को या फिर जहाँ पे डैमेज पार्ट होता है उनको क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो ये हीलिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो ह्यूमन बींग्स में या फिर क्या बोलेंगे, लिविंग्स में क्या होती है, पाई जाती है। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगी, हीलिंग की कैपेसिटी होगी, हीलिंग की क्षमता होगी कि वो अपने घावों को भर पाए। उनके शरीर में क्या होता है, ये क्षमता होती है कि वो हीलिंग की क्या रखते हैं, क्वालिटी रखते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की,
जो है हमारा यहाँ पर जो अगला कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। मतलब किसी भी चीज़ की हमें क्या होती है, एक समझ होती है ना, एक जागरूकता या फिर अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग को हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जैसे कोई चीज़ है ना, गर्म क्या होता है, पानी होता है। अचानक से हमारा हाथ या फिर हमारे हाथ में गर्म पानी गिर गया तो हम क्या करते हैं, उसे हटा लेते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं कि कोई हमें वहाँ से मतलब कहीं माइक से या फिर कहीं से क्या होगा, ये अनाउंसमेंट होगी कि भाई हाँ आपका हाथ जल चुका है और आपको इसको हटाना है यहाँ पे से, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या है, हमारा ऑटोमेटिकली हमारे शरीर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ये क्या होती है कॉन्शियसनेस, ये चेतना होती है उनमें ऑलरेडी, है ना, कि वो क्या करते हैं अपना हाथ जैसे गर्म पानी में या फिर उनके हाथ पे गर्म पानी या कुछ भी चीज़ चुभती है या फिर पानी गिरता है तो क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, इसको बोल सकते हैं हम कॉन्शियसनेस को। और क्या बोलेंगे, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। जैसे आपने देखा होगा एक प्लांट होता है, उसे बोलते हैं हम टच मी नॉट प्लांट, या फिर सामान्य भाषा में बोलेंगे हम इसे छुई मुई, है ना, माइमोसा पुडिका का प्लांट जो होता है। तो आपने देखा होगा उसकी लीव्स होती हैं, है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ लीव्स होती हैं। तो कौन सा प्लांट है, माइमोसा पुडिका। तो ये जो प्लांट है इसे हम बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई का पौधा। तो आपने देखा होगा कभी अगर आप छुई मुई के पौधे को क्या करते हो, टच करते हो, तो इसकी पत्तियां क्या होती हैं, पहले तो ऐसे फैली हुई होंगी, है ना। जैसे ही आप इसे टच करते हो तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है ना। तो ये भी क्या है, इसमें प्लांट में क्या है, इस प्लांट में मतलब एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, किसके प्रति, अपनी सराउंडिंग के टच के। मतलब अगर आप इसको क्या करोगे, टच करोगे तो ये एकदम से क्या होगा, मुरझा सा जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं सराउंडिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस, कि किसी भी चीज़ के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी चीज़ होती है हमारे आसपास की तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति एक रिएक्शन कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। किसी भी क्रिया के उपरांत हम क्या करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना, या फिर सेंसिटिविटी भी हम इसे बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के प्रति। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या है, लिविंग बीइंग्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। अब बात करेंगे लिविंग बीइंग के अगले कैरेक्टर की, जो डिफरेंशिएट करेगा लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग से। तो अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगले फीचर की, जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है हमारा, ग्रोथ एंड तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या होता है, वृद्धि करना। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट चेंज है, परमानेंट। और क्या होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट मतलब स्थायी होता है, ऐसा नहीं कि अस्थायी हो। ये जब अगर ग्रोथ होती है तो वो चीज़ क्या आपको दिखेगा या फिर रहेगा, वो परमानेंट। इसके बाद क्या है, परमानेंट है, और क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन अ सेल
or an organ or in the whole body, in the और ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो जो ग्रोथ है वो क्या है, एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है। इसमें हमने बात की कि ग्रोथ क्या है, परमानेंट है, स्थायी है और इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि भाई बचपन में हम कितने 1 फुट के थे, अब हम 5 फुट के हो गए, तो फिर आज हम अगर 5 फुट के हैं तो फिर ये नहीं है कि कल हम फिर से 1 फुट के हो जाएं या फिर 2 फुट के हो जाएं, ऐसे कुछ है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, इरिवर्सिबल है। 5 के हैं तो 5 ही के रहेंगे, या फिर उससे आगे जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, पीछे नहीं जा सकते। ऐसे करके कि 5 फुट बढ़ गए तो फिर 1 फुट पे नहीं जा सकते हैं। तो इरिवर्सिबल है। अगर इस तरफ चल दिए तो फिर इस तरफ मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और ये चेंज जो होता है वो कहाँ पे होता है, एक सेल में हो सकता है, एक ऑर्गन, कोई भी शरीर का क्या है ऑर्गन है उसमें हो सकता है। उसके बाद या फिर पूरी की पूरी जो हमारी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है जो कि होता है एक सेल में या फिर एक ऑर्गन में हो सकता है, या फिर पूरी की पूरी हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हो सकता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या है। इससे पहले जानते हैं कि जो ग्रोथ है ये क्या होता है, हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव इसका मतलब जो ग्रोथ होती है उसको आप क्या कर सकते हो, मीज़र कर सकते हो। जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है हमेशा। आप उसको क्या कर सकते हो, कुछ फिक्स पैमानों पे क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो। जैसे जो हाइट हो गई उसको क्या करेंगे, हम मीज़र तो करते हैं कि भाई ये इतने फुट का है, ये 6 फुट का है, ये 1 फुट का है, ये 2 फुट का है ना। इसी टाइप से जैसे वेट हो गया, तो वेट आज हमारा 40 है, कल 50 हो गया, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है, हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। ठीक। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक होल प्रोसेस है, जबकि जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट का एक पार्ट ही क्या है, ग्रोथ भी है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के, एक लिविंग के, एक सजीव के पूरे लाइफ टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में या फिर उसके शरीर में, उसके व्यक्तित्व में, किसी भी पक्ष में, मतलब किसी भी पहलू से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी चेंज होंगे उसके पूरे लाइफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस अकरिंग इन अ ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लाइफ, या फिर पूरे जीवन काल में एक लिविंग में, एक सजीव में जितने भी क्या होंगे परिवर्तन होते हैं, उनके सम टोटल को या फिर उनके कुल योग को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जो चलती है। डेवलपमेंट जब जाइगोट, मतलब जब जाइगोट बनता है शरीर में, है ना, तो वहाँ से लेकर और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या चलती है, जाइगोट बनने से लेकर, फ्रॉम जाइगोट कहाँ से चलेगी, फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन टू डेथ या फिर बोल सकते हैं तो जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, पूरे जीवन काल में जितने भी चेंजेस होंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म
में और नॉन लिविंग में, दोनों में ग्रोथ होती है ना। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बेस पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, लिविंग है और कोई दूसरी नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे कोई क्या है, कोई पर्सन है ए, है ना। तो इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसकी हाइट मान ली हमने कितना है, ये 4 फीट का है ना, 4 फुट का है। और ऐसे ही आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स भी क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। ऐसे ही कुछ क्या होते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, जैसे क्रिस्टल लगा लो या फिर स्टोन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लगातार ग्रोथ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कोई चीज़ लिविंग बीइंग है और कोई नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो क्या होगा, लिविंग बीइंग होंगे, जो क्या होंगे, लिविंग होंगे। लिविंग में हमेशा क्या होगी, जो ग्रोथ होती है लिविंग में, वो क्या होती है, हमेशा इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल का मतलब कि उसमें क्या होगी, अंदर से ग्रोथ होगी, उसके सेल्स में होगी या फिर सेल्स के अंदर जो सबस्टेंस होते हैं उनमें ग्रोथ होगी। तो लिविंग में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है। क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ। तो लिविंग बीइंग में हमेशा होगी इंटरनल ग्रोथ, जबकि जो नॉन लिविंग है, यहाँ पे क्या होता है, नो इंटरनल ग्रोथ। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बीइंग में क्या होता है, अंदर से या फिर इंटरनली ग्रोथ होती है, जबकि जो नॉन लिविंग होंगे उनमें कोई भी इंटरनल ग्रोथ नहीं पाई जाएगी। जैसे अब कोई क्रिस्टल है ना, छोटा सा कोई क्रिस्टल है, उसके वो कैसे ग्रोथ करता है, उसके ऊपर क्या होता है, सेम मटेरियल का या फिर सेम जो सबस्टेंस होता है उसी क्रिस्टल की कोई लेयर जमती जाएगी और वो क्या हो जाएगा, मतलब वो ग्रोथ करने लग जाएगा। तो वो क्या है, बाहरी एक्सटर्नल होती है ग्रोथ, उसमें क्या होती है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं कि जो हिमालय है ना, वो हिमालय लगातार क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो कैसे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जो वैसे ही क्या है, उसी के जैसे सबस्टेंस हैं, तो वो इसमें क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे, तो ये ऐसे ग्रोथ करेगा, है ना, इसके ऊपर से। जबकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स होंगी, है ना, सेल्स, इस टाइप से कुछ सेल्स होंगी। तो ये सेल्स क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, है ना, सेल्स ग्रो करेंगी यहाँ पे। तो तब ये क्या होगा, इसका ह्यूमन बीइंग या फिर जो लिविंग बीइंग होगा वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ऐसी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इंटरनल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ऐसे ही। तो क्या होता है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें हमेशा पाई जाएगी इंटरनल ग्रोथ। वो क्या करेगी, अंदर से ग्रोथ होगी उनमें, यानी सेल्स में ग्रोथ होगी, सेल सबस्टेंस में ग्रोथ होगी, तो तब वो वृद्धि कर सकते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग होंगे तो उनमें क्या होगा, हमेशा उसी मटेरियल की, मतलब जैसे हिमालय, तो उसमें क्या होगी, धूल मिट्टी या फिर कोई और चीज़, बर्फ़ है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, उसमें जुड़ती जाएंगी, तो वो बाहर से क्या करेगा, मतलब ये चीज़ें इस पर जुड़ जाएंगी, तो तब ग्रोथ करेगा। जबकि लिविंग बीइंग्स क्या कर रहा है, हमेशा इंटरनली ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ग्रोथ क्या होती है, लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ, दोनों में क्या होती है, मिलती है। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनमें हमेशा होगी इंटरनली ग्रोथ, जबकि जो नॉन लिविंग्स होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, एक्सटर्नली ग्रोथ करेंगे वो, ठीक। इसीलिए ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पे यहाँ पे नहीं मान सकते कि हाँ ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, कि हम श्योर हो जाएं कि हाँ भाई ये चीज़ ग्रोथ कर रही है, तो बस ये तो क्या है, लिविंग बीइंग है, ये तो बिल्कुल भी क्या है, निर्जीव नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रोथ को हम एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते यहाँ पर।
अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, लिविंग बीइंग्स के, जो लिविंग बीइंग में पाया जाता है। तो वो है यहाँ पर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन बोलते हैं हम इसे, है ना। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या हो जाते हैं? हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। हमारे यानी जितने भी लिविंग बीइंग होंगे तो वो क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे? शरीर से बाहर, है ना। तो उसे बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो कि सिर्फ किस में होती है? लिविंग बीइंग्स में होती है। तो एक्सक्रीशन को हमने जाना कि एक्सक्रीशन क्या है? थ्रो आउट करना, किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि किस में होती है? लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। लेकिन ये भी एक इसको हम कैरेक्टर मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बात करेंगे कि हमने इतने सारे क्या पढ़े यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पढ़े, है ना, या फिर कुछ ऐसे थे जो कि क्या थे? डिफाइनिंग फीचर हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इन सारे कैरेक्टरों को हमने यहाँ पे क्या किया? थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करी। इनमें से भी अब हम मतलब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर हम ये मतलब श्योर हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है? लिविंग है, और कोई भी चीज़ क्या है? कोई भी चीज़ क्या है? लिविंग है, और कोई भी नॉन लिविंग है। तो सजीव और निर्जीव के बीच में हम श्योर होने के लिए कुछ कैरेक्टर को यहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल क्या है? एकदम सटीक है, एकदम से डिफाइनिंग फीचर हैं किसके? लिविंग बीइंग्स के। तो वो फीचर्स हैं हमारे, उनको आप नोट कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर हैं। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, बल्कि डिफाइनिंग फीचर। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा इसका क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि वो चीज़ क्या होगी? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? मिलेगी। मतलब जितने भी लिविंग होंगे उनमें तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ किस में मिलेगी? लिविंग में ही मिलेगी। वो चीज़ फिर नॉन लिविंग में नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम डिफाइनिंग फीचर, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो नॉन लिविंग होंगे उनमें बिल्कुल नहीं। तो क्या है? सिर्फ लिविंग में मिलनी चाहिए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलनी चाहिए। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, है ना। जबकि जो अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं तो वो क्या है? नॉर्मली मतलब वो नॉन लिविंग में भी मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं जिनके बेस पर हम श्योर हो जाएंगे कि कोई भी चीज़ क्या है? लिविंग है। तो वो कैरेक्टर हैं यहाँ पे हमारे। पहला जो कैरेक्टर हमने पढ़ा था वो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, जो कि क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर हम इसे मान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग बीइंग का। अब दूसरा जो है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म को हमने बोला कि ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ और सिर्फ किस पे पाया जाता है? लिविंग बीइंग्स में। नॉन लिविंग में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही मेटाबॉलिज्म और ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो तीसरा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स का वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, सेंसिटिविटी, है ना, यानी अपने सराउंडिंग के प्रति क्या करना? रिएक्ट करना। कोई भी चीज़ होती है तो उसके प्रति रिएक्ट करना, उसी को बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस। सतर्कता या फिर चेतना भी बोल सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग।
तो ये 3 ऐसे फीचर हैं जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, लिविंग है। और ये है डिफाइनिंग फीचर ऑफ, ये तीनों क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या फिर डिफाइनिंग फीचर हैं किसके, लिविंग बीइंग्स के। तो इनको आपको याद रखना है कि बाकी सारे तो क्या हैं, नॉन लिविंग में भी मिल सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो ये 3 फीचर हैं ये केवल और केवल मिलेंगे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और मिलेंगे सारे के सारे लिविंग्स में, सारे के सारे लिविंग्स में और ओनली लिविंग्स में। तो अब हमने यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की डिटेल में स्टडी कर ली है और डिफाइनिंग फीचरों को भी हमने जान लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।